क्वेश्चन नंबर 38 है, मिस्टर एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म. He withdraws ₹200 at the end of each month. His capital in the firm is ₹8,000. He gave a loan of ₹4,000 to the firm on 1st July 2019. Rate of interest on capitals, drawings and loan is 5% per annum. Books are closed on 31st December each year. Calculate the amount of interest. आपको कह रहा है कि एक फर्म में साझेदार है, प्रत्येक महीने के अंत में 200 रुपया आहरण करता है, यानी ड्राइंग्स करता है. उसने पूंजी लगाया था 8,000 रुपया और फर्म को एक लोन दिया था जो 1 जुलाई को दिया था, 4,000 का लोन दिया था. कह रहा है पूंजी आहरण और लोन यानी ऋण पर ब्याज की दर जो है 5% फिक्स है. तो इस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, कैलकुलेशन करना है. तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 38. टोटल ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग्स का निकालेंगे. टोटल ड्राइंग्स ऑफ एक्स का जो टोटल ड्राइंग है वो कितना है? तो 200 पर मंथ है. तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है ना, 12 मंथ्स का निकालेंगे. कितना आएगा? 2400 टोटल ड्राइंग्स हो गया. एवरेज पीरियड हम लोग निकालते हैं मंथली बेसिस पर. जब भी कोई ड्राइंग करता है तो हम लोग एवरेज पीरियड निकाल कर ही इंटरेस्ट निकालते हैं. तो एवरेज पीरियड कह रहा है कि मंथ के लास्ट में कह रहा है ना, प्रत्येक महीने के अंत में. तो चलिए 1 जनवरी पहला महीना हुआ, तो पहले वाला जनवरी के अंत में जब निकालेगा तो बाकी कितना महीना रहेगा? 11 महीना. फिर लास्ट में यानी दिसंबर महीना में निकालेगा और दिसंबर महीना के लास्ट डेट को निकालेगा तो महीना कितना बाकी रहेगा? 1 भी नहीं, यानी 0 महीना बाकी रहेगा. तो क्या हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे बाई 2. कितना हो गया? 11/2. अगर एवरेज मंथ देखें तो 5.5 मंथ्स हो गया है ना. इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, ये ड्राइंग पे निकाल रहे हैं ना, इज इक्वल 2400 इंटू 5% इंटू एवरेज मंथ होता है. तो एवरेज मंथ 5.5/12 हो जाएगा. कटाना है, आप कटा सकते हैं, इससे इसको कटा सकते हैं. एक और 0 होगा. कितना? 55 रुपीज आया आपका आंसर. कितना आया? 55 रुपीज. अब है कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है. तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल. एक्स का कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल. कितना है एक्स का कैपिटल? 8,000. 5% निकालना है, निकाल सकते हैं. 400 आए. इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ये 4,000 लोन दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन फॉर 6 मंथ. अब 6 मंथ का ही क्यों निकालेंगे? तो जुलाई टू दिसंबर, क्योंकि जुलाई को ये लोन दिया है और दिसंबर को ईयर एंड हो जा रहा है. तो क्या होगा?
4000 इंटू 5% इंटू 6 मंथ का, 6 मंथ का है तो 6/12 कर देंगे। 0 से 0 गया, कितना आ गया 20, 20 बचे 100। ये आपका तीनों इंटरेस्ट निकल गया, आंसर मिलाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में कह रहा है कि x, y and z have capitals of ₹10,000, 6,000 and 4,000 respectively, on which they are initial to interest at 5% per annum. The profit in the year before charging interest on capital amounted to ₹1,600. Profits and loss are shared equally. Prepare partners capital account and profit and loss account. ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाना चाहिए था यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है ना, वो गलती बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलना चाहिए इसको बनाने के लिए। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप में ये होता है कि पार्टनरशिप डीड का कोई कंटेंट अगर एडजस्टमेंट करना हो, पार्टनरशिप डीड का कोई भी फैक्टर्स हो, कोई भी केस हो, उसको अगर एडजस्ट करना हो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, और इसमें गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ कौन कौन है, एक्स वाई जेड। फॉर द ईयर एंडिंग, डेट नहीं दिया है, किस ईयर के लिए है ये डेट ही नहीं दिया है, तो डॉट 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 दे देंगे। बाई PL अकाउंट, P&L अकाउंट कितना है 1600। इंटरेस्ट जब देगा कैपिटल पे तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका है, तो x का है, y का है, z का है। x का 10,000 है और 5% इंटरेस्ट देना है ना, तो 500 हो जाएगा, और y का 6,000 है, 5% है तो 300, और z का 4,000 है, 5% निकालेंगे 200, कितना हो गया 1,000 टोटल। अब इधर ज़्यादा और इधर कम तो क्या बचेगा, प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों इनका जो शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, तो इसमें जो है वर्किंग करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बच गया आपको 600, इसको बांटेंगे इक्वली
तो 200 200 200। अब ये कैसे आया 200, यहाँ वर्किंग कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल कैसे आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स का, एक्स का कैपिटल 10,000 है, इसका 5% निकालोगे आएगा 500। वाई का है 6,000, इसका 5% निकालोगे आएगा 300। इसका 4,000 है जेड का, इसका 5% निकालोगे आएगा 200। जो यहाँ लिखा हुआ है लिखेंगे, चूंकि प्रॉफिट रुपीज कितना है 600 एंड शेयरिंग रेशियो एंड शेयरिंग रेशियो इक्वल इसलिए शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इज इक्वल हो जाएगा 600 है, कितने पार्टनर है 3 है, 3 से डिवाइड कर तो आ गया 200। इसी क्वेश्चन का एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं इधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन साझेदार है ना, एक्स वाई जेड। पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। बाई बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में आपके बाई बैलेंस बीडी यानी कैपिटल जो ओपनिंग में था वो कितना था 10,000 एक्स का था। क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिख। इसका 6,000 था और इसका 4,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आया 500, इसका 300, इसका 200। प्रॉफिट आया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका आया है 200 200 200। और कुछ तो है नहीं, तो इधर कुछ बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है डेबिट साइड में। तो टोटल कर लीजिए इसका 10,700, 6,500, 4,400। $6,500, 4,400 यही बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस CD। $10,700,
6,500, 4,400, ये कैपिटल अकाउंट होगी। अब अगले क्लास में आप लोग को गुडविल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन पे लाइव वीडियो पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे केवल क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे और देखेंगे आगे, जैसे ही गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन होगा यूट्यूब पर पढ़ाना हो तो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे या लाइव में ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।